अपने आत्मानंद जी से वो भी 2 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्री महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। बनाया किसी ने जीवन सारा, बनाया किसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका साया, रोम रोम में इनका साया। साया ही नहीं महिमा ही भरी, साया ही नहीं महिमा ही भरी। करे प्रेम संग समाजम परवाना, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया ही भरी महिमा है तेरी, छाया ही भरी महिमा है तेरी। करे प्रेम समाजम परवाना, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी, सुख दुख को सम करके देखी। अंक में सारी सृष्टि समेटी, सुख दुख को सम करके देखी। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। हो नर क्या हो तो नारायण, सबको शिव करने की दौलत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु।
जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, बहुत सारी संगत को बाहर के स्टेशनों पर जाना है और उनकी रिजर्वेशन है 3 बजे तक उनको यहाँ से चलना ही होगा। मैं महापुरुषों से निवेदन करूँगा कि आशीर्वाद के रूप में आप हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य महामंडलेश्वर संत दिव्यानंद जी महाराज सत्यार्थी जी से, वो भी आशीर्वाद के रूप में 2 मिनट में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, परम हंसदयाल महाराज की, पूज्य बाबा जी महाराज की। पढ़िए सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि नमन। दरबार नगरी से आए हुए सभी संत महापुरुष, आपके श्री चरणों में मेरा नमन। और गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, जो आज हम सभी एक ऐसी दिव्य विभूति के श्री चरणों में कुछ देने नहीं, कुछ सब कुछ लेने आए। दे तो हम कुछ सकते ही नहीं है, दिया जाता है आपा भाव, दिया जाता है, समर्पण किया जाता है। परम पूज्य बाबा जी के मुझे भी एक बार दर्शन हुए शेखर के सामने, असीम प्रेम की मूर्ति। और आज मैं सुबह से इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि वही 11 मई जो हम कभी वचनों में पढ़ते थे, खुशी राम जी के वचनों में कि 11 मई और गुरुवार का दिन था, जिस दिन परम पूज्य बाबा जी अपने प्यारे संगत को छोड़कर निज धाम चले गए। याद करें हम उनके दिए हुए आशीर्वाद, उनकी दी हुई शिक्षाएं कि भजन करो बच्चों, भजन करो। अगर हम उनके एक ही किसी वचन को मान लें तो हमारा जीवन सच में संवर जाएगा, सुधर जाएगा। और उन्हीं का ये संपूर्ण बतिया, संपूर्ण परिवार जो इस मिशन के लिए समर्पित है, वो भी धन्य है कि वासुदेव कुल, जिनके श्री चरणों में हम कोटि नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं हे सतगुरुदेव भगवान, परम पूज्य बाबा जी महाराज, आप केवल और केवल शरीर से आलोक हुए हैं, लेकिन आपका वो कृपा भरा हाथ आज भी हम सब बच्चों पर है और बना रहे। मैं यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी भक्ति ज्ञान का वो कृपा प्रसाद प्रदान करें। हम सब की झोलियाँ आप भक्ति से भर दे, ज्ञान से भर दे, भजन बंदगी से भर दे, ताकि हम सभी आपके श्री चरणों में इसी प्रकार से नित्य दिन आते रहें और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते रहें। यही हमारी पुष्पांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि आपके श्री चरणों में होगी। इसी के साथ मैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा जी के श्री चरणों में दंड प्रणाम करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हूँ कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करते रहो कि हम सब एक मत होकर, एकजुट होकर और उस अद्वैत मत पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए। हरि ओम दर्शन, हरि ओम दर्शन,
हरि बोल। बोलो जयकारा। देखिए कितने प्रेमी कहते हैं पर आवाज देते हैं। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। हंसराज जी महाराज की जय। मुझे बाबा जी महाराज की जय। धर्म मुझे भाई जी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नगरी दरबार ट्रस्ट के आदरणीय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज से। तो उनसे भी मेरी विनती है, प्रार्थना है, 5 मिनट में अपने भाव पूज्य बाबा जी महाराज के चरणों में रखेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी। मंगलाचरण को जयकारे में ही समाहित करते हुए मेरे साथ मिलकर बोले, बोलो जयकारा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी ने जैसा कहा कि आप जल्दी है तो उनकी मूर्ति गा लें, क्योंकि दोनों मिनट में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर अंत में ऐसा ही होता है, दर्शक वालों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। तो 5 मिनट कहने की बात है, 10 तो स्वाभाविक हो जाते हैं। तो निवेदन ये करना है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पिता श्री कालूराम जी जब मेहता जी घर में आए, उन्होंने पूछा माता पिता से कि नानकी कैसे अभी तक सोई हुई है। तुरंत बाद ये रूठ कर सो गई है। मैंने इससे कहा कि तुम अपने भाई को समझा कि वो कुछ किया करे। तो ये कहती है वो तो पारब्रह्म परमेश्वर का रूप है, उनको मैं क्या समझाऊं। और मैंने उसको डांट दिया कि तू ये क्या कहती है। तो वो रूठ कर सो गई है। और पिता कालूराम जी की उसके बाद भोजन किया और भोजन करने के बाद दीवार के साथ कवर लगाकर बैठ गए, ध्यान में डूब गए। और ध्यान में क्या दृश्य देखा कि मैं तपस्वी हूँ, शीत जल में, सर्दी के मौसम में भी ठंडे जल में खड़ा तप कर रहा हूँ। और उस तपस्या के दौरान भगवान जी के दर्शन हुए। वो कहते मान क्या मान रहे हैं। तो मैंने मांगा कि मेरे घर में प्रभु आपका अवतरण हो, आप मेरे घर में जन्म लें। तो उन्होंने कहा अवश्य होगा। तो वो जब दृश्य देखा तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उधर हम अगर देखते हैं भगवान राम का इस धरा पर आगमन हुआ तो मनु और सतरूपा का तप वो अपने श्री रामचरित मानस में भी बड़ा होगा कि उनके तप के वशीभूत भगवान ने ये कहा कि मैं इस जन्म तो नहीं, अगले जन्म आपके घर में अवश्य आऊंगा मानव के रूप में। तो ये प्रमाण दर्शाते हैं कि वासुदेव कुल का भी, पिता प्रभु दयाल जी का या माता राधा का भी अवश्य ही कोई तप रहा हो। इसलिए मैं वासुदेव कुल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमें यहाँ बुलाकर के बाबा जी का स्मरण करवाते हैं। कितना बड़ा उपकार है हम लोगों पर वासुदेव कुल का। केवल वासुदेव कुल का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरी के सब लोग भी धन्य हैं। धन्य माल भी तो धन्य है। धन्य है सिर जन रक्त, धन्य ग्राम में जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जब गुरु भक्त जन्म लेते हैं वही धन्य, और जहाँ साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री नंदी निवासी भगवान का अवतरण हुआ तो वो तो उनकी महिमा तो इस जुबान से बयान ही नहीं की जा सकती। वो उपकार हम कहाँ बुला सकते हैं। तो हमारा तो परम सौभाग्य है कि ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान का पावन दरबार मिला। और मैं इन बहनों का हृदय से
अभिनंदन करता हूँ जो हमें याद करते हैं कि आपने बाबा जी के बनाने पर जरूर आना है। मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, पर बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डालें तो हमारी औकात क्या है। बड़ा सुंदर केदारनाथ जी बता रहे थे कि उनके पास बैठने से समाधि लग जाती है, और ऐसा मैंने अपने गुरुदेव विजय महाराज जी से भी सुना। वो बताते थे कि एक बार हम बगीचे में दर्शनार्थ गए महापुरुषों के समाधि स्थल पर। बाबा जी एक पेड़ के साथ बैठे हुए थे, समाधि से थे। हम दर्शन करके जब वापस लौटे तो कभी उठे थे, हमने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया उनकी बाजू हमारे कान के साथ लगी, उस शब्द की गूंज इतनी ज्यादा थी कि वो अभी तक भी ऐसा लगता है कि वो गूंज अभी भी मेरे कान में, वो आवाज आ रही है। तो जिनके रोम रोम से उस शब्द की गूंज थी, तो अवश्य ही उस वासुदेव का तप तो रहा ही है, परंतु उसके साथ उनका त्याग, जैसा हम पढ़ते हैं। शावरा जी ने एक पुस्तक लिखी थी जो मुझे दी थी, मैंने पढ़ी कि जब किसी के घर जाते खाने को कुछ बड़ा अच्छा बड़े प्रेम से सब बनाते, उस समय क्या होता था, हलवा बनाया, खीर बनाई, सेमियां बनाई, कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज कोई बनाकर रखता, एक या दो चम्मच खाते और कटोरी इधर रख देते। माताएं कहती महाराज चंगा नहीं लग गया, तो कहते हैं माई कितना चंगा लग गया, तानी खाना मन बड़ा पापी है, यदि मन को चीज चंगी लगे वो ज्यादा नहीं खानी। तो वो त्याग, उनकी वो तपस्या, तो ये तो उनका स्वरूप ही दर्शाता है, उनका वो तसव्वुर ही दर्शा रहा है। तो वो त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति, इनके दर्शन मात्र से भी चित्त प्रभु चरणों में, ध्यान में, शब्द में जुड़ता है। तो परम सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे पावन दर्शन हमें उनके मिलते हैं समय समय पर। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में करवत प्रार्थना करता हूँ कि श्री गुरुनाथ जी हमें भी वो अमोलक भक्ति पूर्ण रूप में प्रदान करते रहे, ताकि हम भी उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि भावांजलि क्या कर सकता हूँ। मैं तो मांगने आया हूँ कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेव के देव और प्रश्न चाहिए दाता मिस्त्री से। इन शब्दों के साथ श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा, बोलो श्री भगवान की जय। जब वो आए तो उसने बसीरत ना थी, जब वो आए तो उसने बसीरत ना थी, उनके जाते ही ताबे नजर आ गई। कल नजारा था लेकिन वो आंखें न थी, आज आंखें मिली तो नजारा गया। अब वो सभी चलचित्र की तरह सभी बातें, सभी वो उनके दर्शन सभी सामने आते हैं, लेकिन अपने मन तक ही घूमते रहते हैं। जब वो बाबा जी साक्षात मौजूद थे तो तब खेल खेल में ही राह में जो कुछ हो रहा है कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। हमारे भैया बताते हैं महाराज जी, बाबा जी को जो चीज पसंद आती थी, फल पसंद आ गया तो उसको एकदम 6 महीने के लिए छोड़ देते थे, कहीं मन को इसकी लत ना पड़ जाए। केला अच्छा लगा, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, तो तीसरे दिन कहते थे कि अब केला हम 6 महीने नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस चीज में मन फंस रहा है वो हमें क्या पता कब तक कर जाए। और दोपहर बाद कभी गर्मी के मौसम में उठते थे तो जल पीते थे, तो कहते शरबत वगैरह क्या पीना, एक बतासा खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा, ऊपर से पानी पी लो। इस तरीके के उनके छोटे छोटे, मैं तो कहूँगा फार्मूले कह लो, ये कुछ थे। हाथ से पंखा चलाने वाला होता था, कहते थे कि देखो 2-2 काम हो रहे हैं, हम हवा भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। जब ऊपर पंखा जाता है तो सो और नीचे आता है तो भंग। तो इस प्रकार हर एक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया और हमें भी बताया। धन्य हमारे बाबा जी। आइए निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नगरी दरबार ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य परम आदरणीय प्रोफेसर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में आज के इस